तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एजुकेशन मिक्स 2.0 में। तो हम आज बात करने वाला क्लास 12 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईटे मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। घोड़े की हड्डियां के स्वच्छ कहाँ से मिले? लोथल, यहाँ पे होगा कालीबंगा होगा, कालीबंगा, सुतकोंतड़ा। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर होगा। और सुतकोंतड़ा इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? तो ऑप्शन ए में है कांस्य का, बी में है लोहा का, और सी में है सोना का, और डी में है तांबा का। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष पुरातत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन है मिट्टी की मूर्तियां, ऑप्शन बी में है धातु की सामान, ऑप्शन सी में मनके, और डी में है मुहर। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर होगा मुहर। इसका डी इज राइट आंसर है। अगला नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है जॉन मार्सन, ऑप्शन सी में है रखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी में है आर आर एस बिष्ट। तो इसका इज राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो रखलदास बनर्जी ने किया। इसका सी इज राइट आंसर होगा। तो अगला नंबर, 5वां नंबर, हल से जूते खेत के स्वच्छ कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। तो इसका इज राइट आंसर है 5वां नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। इसका इज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका इज राइट आंसर है। तो अगला नंबर, 6ठा नंबर, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, लोथल, इनमें कोई नहीं। तो इसका इज राइट आंसर होगा 6ठा नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। इसका इज राइट आंसर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए में है व्यापार पे, बी में कृषि पे, और सी में पशु पालन पर, और डी में शिकार पे। ऐसे तो सभी पर आधारित थे, पर सबसे ज्यादा किस चीज पे आधारित था? तो व्यापार पे आधारित था। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका इज राइट आंसर होगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए में नगर योजना एवं वास्तुकला, ऑप्शन बी में व्यापार, ऑप्शन सी में है कला, और डी में है पशुपालन। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नगर योजना एवं वास्तुकला। इसका ए इज राइट आंसर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो ऑप्शन ए में बाघ, हिरन का, भैंस का, सांड का। तो इसका इज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर होगा। तो भैंस का चित्र नहीं था। आप सभी कमेंट में सभी का आंसर देते हुए चलिएगा। अगला नंबर, 10वां नंबर, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो ऑप्शन ए में है मेलुहा को, दिलमुन को, सी में है मकान को, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा मेलुहा को, ऑप्शन नंबर ए इसका इज राइट आंसर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, सी में है लोथल, और डी में है कालीबंगा। तो इसका इज राइट आंसर है क्या जी कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा गया है? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका इज राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 12 नंबर क्वेश्चन,
किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में कालीबंगा, सी में मोहनजोदड़ो और डी में है लोथल। तो इसका इज राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका इज राइट आंसर होगा लोथल। इसका डी इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात और डी में पंजाब। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर 14 नंबर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग भग्नावशेष। तो इसका इज राइट आंसर होगा सिक्के नहीं आता है। तो इसका ए इज राइट आंसर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला और इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। इसका इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका इज राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर। सिंधु सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अद्य ऐतिहासिक काल। इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर। रखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1923 ईस्वी। तो क्या कह रहा है? रखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो को अवशेष कब मिले थे? तो 1922 में मिले थे। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका इज राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगण के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से। इसका इज राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से स्नानगण के अवशेष मिले थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन ए में है सोना, बी में चांदी और सी में है लोहा और डी में है तांबा। तो आप सभी को अच्छी तरीक़ा से पता होगा कि सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है तो कहाँ स्थित है? इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर आपसे इसे इस क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका इज राइट आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी से एक क्वेश्चन बताते हैं, वो आप सभी कमेंट में बताइएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट में आप सभी करिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
लोथल स्थित है। लोथल स्थित है कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ होगा? ऑप्शन ए। क्या कह रहा है? लोथल स्थित है, तो गुजरात में लोथल स्थित है। तो इसका 25 नंबर क्वेश्चन का ए इज राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल से प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से, बनवाली से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी से बने हल के स्वच्छ कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? 26 नंबर क्वेश्चन का 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बनवाली से मिले थे हल के स्वच्छ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या चीज? 26 नंबर क्वेश्चन का डी, बनवाली। अगला नंबर, हड़प्पा सभ्यता का नगर था तो कैसा था? तो 2 स्थलीय, 3 स्थलीय, 1 स्थलीय, इनमें से सभी। तो इसका इज राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का नगर था तो 2 स्थलीय था। इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली पहली सभ्यता का विकास हुआ था तो गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में और मेहंदी के मैदान में। तो इसका इज राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का सिंधु के मैदान में। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सिंधु का मैदान में इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, इसका हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो किसने की थी? तो इसका इज राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। ए और सी दोनों इसका डी करेक्ट आंसर है। मतलब सर विलियम जॉनसन और सर जॉन मार्सन और मेटरनिक हावर्ड। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो मोहनजोदड़ो और चंद्रगुप्तो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था, किसने किया था? हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। इसका सी इज ए राइट आंसर है। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नर्तक की मुर्दा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से, सुतकोंडा से। तो इसका इज राइट 32 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए, मोहनजोदड़ो से इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप सभी इस चैप्टर में सही किए। तो 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न 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 में किस स्थल में कारखाना के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है? तो ऑप्शन ए में राखीगढ़ी, रोपड़, चंदगुदड़ो, धोलावीरा। तो इसका इज राइट 33 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका चंदगुदड़ो इज ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहर पाई गई है, ये बनी होती है तो किस चीज की बनी होती? लोहा की। तो लोहा की तो दम बिल्कुल नहीं बनी होती, तो गलत होगा। चांदी की, इसको भी नहीं होगा। तो फिर फिरोजा पत्थर की, तो इसको भी नहीं होगा। और सिलखरी की, तो हाँ सिलखरी को हो गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए?
निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? तो बनवाली में, ऑप्शन बी में कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो कैमा नंबर 35 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी कालीबंगा। कालीबंगा ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर होगा कालीबंगा। अगला नंबर, हड़प्पा बस्तियों द्वारा कृष्ट फसलें थी तो कैसी थी? तो गेहूं, जौ और तिल की थी। तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर, सभी, इनमें से सभी। तो इसका इज राइट आंसर होगा चौकोर होती थी। तो इसका सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे तो मृत देवी का? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृत देवी का इज राइट आंसर होगा। 39 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में शव शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो इसका इज राइट आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा उत्तर दक्षिण। इसका उत्तर दक्षिण करेक्ट आंसर होगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है। 41 नंबर, हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में किसने किया? तो इसका इज राइट आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैसन है। चार्ल्स मैसन, इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका इज राइट आंसर होगा 42 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैनको। इसका इज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी, उर्दू, सिंधी, फ्रांसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधी। अगला नंबर, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में का उत्खनन करवाया था। तो कब कर 1921 में किसका उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा का उत्खनन कराया था। इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर 45 नंबर, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सेधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव थे। तो इसका बी इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका इज राइट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है बनवाली। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 48 नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज, घाघरा। तो इसका इज राइट आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो कब की गई कलकत्ता में? क्या कह रहा है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो किसने की थी? कनिंघम फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जॉनसन। तो इसका इज राइट आंसर होगा कैमा नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम जॉनसन। इसका डी इज ए राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है। तो अगला नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का
प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका जैसी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका जैसी। 51 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है? गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। तो 51 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा लोथल। इसका लोथल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो इसका इज राइट आंसर होगा 52 नंबर क्वेश्चन का इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर क्वेश्चन इज राइट आंसर होगा। आप सभी दो क्वेश्चन को आप सभी जवाब दीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? और हड़प्पा का खोज किसने किया था? और हड़प्पा का खोज कब किया गया था? आप सभी ये चारों छः क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में आप सभी अच्छी तरीक़ा से दीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिम, उत्तर, मध्य भारत। तो इसका इज राइट होगा इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम उत्तर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका इज राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका इज राइट आंसर होगा भोगवा नदी। इसका क्या नंबर 54 नंबर का भोगवा नदी। इसका इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मोहर बनाता था। सिंधु सभ्यता में मोहर बनाता था तो किस चीज का बनाता था? सिलखरी का, लोहा का, तांबा का, सभी इनमें से सभी। तो इसका इज राइट आंसर होगा सिलखरी का। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर बनाए जाते थे तो सिलखरी के पत्थर का बना हुआ था। तो इसका ए इज ए राइट आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी इस वीडियो को देखे होंगे, अच्छी तरीक़ा से वॉच किए होंगे और आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा तो आपका इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही। आज तक के लिए बाय बाय।